तुमसे एक प्रश्न है, उत्तर देना जो तुम जानते हो। शिक्षालय है क्या? परिवार का मतलब? जहाँ पे सब प्रेम करते और सब लोग साथ में। तो परिवार की परिभाषा थोड़ी बदली है। अमूमन प्रश्न हम जब पूछते हैं तो आप लोग कह देते हैं ना शिक्षालय एक परिवार है। तो पहले परिवार की परिभाषा बताओ। सुख दुख में साथ रहना, परिस्थितियों में एक दूसरे को संभालना, सबके साथ मिलजुल कर रहना। नीलेश तू बता। सुख दुख में साथ साथ रहना। ठीक, ऑलमोस्ट सबने बता दिया है, लेकिन ये गलत परिभाषा है। आप झूठ परिभाषा बताएं। आपने उसको परिवार समझा है जहां आपके मम्मी और पापा रहते हैं और मम्मी पापा से जो उत्पन्न लिया बच्चा है वो सब भाई बहन एक साथ रहते हैं, उसको परिवार समझते हैं। तो ये जो परिभाषा बोल रहे हैं ये तो रट्टाफिकेशन वाला है ना। ये तो परिवार की परिभाषा नहीं। परिवार की परिभाषा तो जब मिलजुल के एक साथ रहते हैं उसको परिवार कहते हैं। कौन सा? हमारे मम्मी पापा भाई बहन जब एक साथ रहते हैं वो परिवार। मूल यही परिभाषा सब जानते हैं परिवार की। नहीं, आपने बोला शिक्षालय एक परिवार है। कहाँ परिवार है? परिवार की जो परिभाषा है, कोई आपसे पूछेगा आपका परिवार कहाँ रहता है, आप बोलेंगे शिक्षालय। उस वक्त तो यही मतलब होगा परिवार का कि मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, भाई बहन कहाँ है। हाँ, मतलब इंटेंशन नहीं, वो परिभाषा ही वही कर दी गई परिवार की। पानी की परिभाषा क्या है भाई? हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से क्या बनता है? पानी। ये पानी की परिभाषा है। आप जो बोल रहे हो पानी की परिभाषा है, लेकिन प्यास कैसे बुझेगी? जब पानी पियोगे तब तो प्यास बुझेगी। तो परिभाषा तो जान रहे हैं, लेकिन परिभाषा से प्यास थोड़ी ना बुझेगी। तो परिवार की परिभाषा आप यही जान रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। इन जनरल तुम वही बोलो ना, इन जनरल ही वो परसेप्शन। तो फिर शिक्षालय कैसे परिवार हो गया? हमारा वो दिया हुआ वसुधैव कुटुंबकम है ना। भारत की परंपरा में हमें ये सीख दी गई है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार जो है वो परिवार है। कुटुंब मतलब परिवार है। लेकिन परिवार तो आप छोटे छोटे यूनिट में बांट लिए ना, कि परिवार आपकी परिभाषा आपकी नहीं, मतलब जो सीख दी गई है वो मम्मी पापा। तो शिक्षालय परिवार नहीं है जब तक आपके लिए मम्मी पापा और भाई बहन परिवार, मतलब वो तो है, वो तो छोड़ दो। लेकिन शिक्षालय में अगर रह रहे हैं तो आपके लिए वंशिका भी आपकी बहन, पापा भी पापा हैं और सर जी भी पापा हैं, मम्मी भी माँ है और मैम भी माँ, तब परिवार है। और तब परिवार का महत्व और परिवार का बोध जागे। मैं थोड़ा विद्रोही किस्म का आदमी हूं, इसलिए मेरा परिवार होके भी मेरा परिवार नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार आप है, मेरी वो परिवार की परिभाषा नहीं। तो शिक्षालय है क्या उसको जानना भूल जाओ। मैं इस 8 साल की यात्रा में बिल्कुल नितांत अकेला हूं। कई राह में आप बच्चों के बीच से कई बच्चे चले गए, कई मेरे अपने अजीज जिनको मैं समझता था कि मेरे अजीज हैं वो मेरा राह में साथ छोड़ दिए। और सबका एक कॉमन मेरे से समस्या है, एक, और बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन कॉमन का मतलब कि एक समस्या है जो सबको मेरे से है। वो ये है कि ये आदमी बड़ा स्वार्थी है, इसको शिक्षालय छोड़ के कुछ और नहीं सोचता है। अब बताओ ये गलत है कि सही? तो शिक्षालय मेरा परिवार है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? अब मुझे कोई ज्ञानपीठ लेना नहीं है, नोबेल प्राइज लेना नहीं है, कोई सम्मान लेना नहीं। मैं अपने आनंद के लिए काम कर रहा हूं, और आनंद मतलब तुम्हारे साथ आ रहा है, तुमको बढ़ता देखकर, तुमको अपने पांव पे खड़ा देखकर। परिवार जैसे वो हमारे दिमाग में इतना बैठ गया है ना, क्या भगवान भी नहीं बनाया परिवार में? ये सब चीज ना, ये मानव की उत्पत्ति है परिवार, क्योंकि शास्त्रों में फिर वसुधैव कुटुंबकम नहीं लिखा रहता। परिवार तो हमने बना लिया है। पहले तो वो होता था, क्या बोलते थे उसको, सम्मिलित परिवार। उसके बाद हो गया न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर मतलब मियाँ बीबी बाल बच्चे, मतलब मियाँ बीबी रहे। अब हो गया है कि लड़की वाले भी ढूंढते हैं और लड़की वाले खासकर ढूंढते हैं कि सास मरी हो तो ज्यादा अच्छा हो।
परिवार की परिभाषा आप बता रहे हैं, जहां सब दुख सुख बैठ के बांट ले, और सब में कौन? तो मियाँ बीबी बाल बच्चा, और अगर सास मरी हो तो बहुत अच्छा। हम देखो, मैं अपने आप को मतलब कहता नहीं हूँ, मानता भी हूँ, क्योंकि मैं मानता ही हूँ। मैं कोई अकेले कुछ क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ, समाज के लोग ही पैसा दे रहे हैं, मैं मांग रहा हूँ, और उससे आपका काम हो रहा है। तो मुझे कई लोग नहीं भी देते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो, भिखारी को ना बुरा मानने का अधिकार एकदम नहीं। मेरे पास दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, चौथा दरवाजा, मैं चला जाऊंगा। मेरी सोच एकदम स्पष्ट है, उसमें मुझे कोई इफेंट बट नहीं। देने दो जिसको बुरा कहना, भला कहना, साथ देना, छोड़ देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितनी बार कहा हूं, सब यहां बैठे हैं, कि हो सकता है कि कल को CSR बहुत कम हो जाए। मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हो लोग कि अच्छा ये आ रहा, ये मेरे है ना वो दुम नहीं हिला रहा मेरे दरवाजे पे चढ़ के, मैं इतना इसको CSR दे रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, दुम हिलाऊंगा। मैं किसी पार्टी का झंडा नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मेरा सीधा एजेंडा है कि आप मुख्य धारा में आए, समाज के लिए आप एक अच्छा बहुमूल्य योगदान दें, एक अच्छा समाज के निर्माण। आप अपने माँ बाप को बिना FIR के अगर ईमानदारी की रोटी खिला रहे हैं ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस उद्देश्य वही, क्योंकि मुझे CSR, मैंने बोला ना, कल को परमात्मा न करे ऐसा हो, अगर CSR किसी का ईगो हर्ट हो जाए, CSR करना बंद कर दे, मैं फ्लाईओवर के नीचे रहूंगा ना, वहां भी शिक्षालय चलाऊंगा, 4 बच्चे को पकड़ के उनका बैठ काम करूंगा। तो परिवार जो है ना, वो मेरी वाली परिभाषा जो है ना, परिवार दुख सुख जहां एक होके बांट सके, और कोई लाजमी ना हो कि हर किसी का रक्त संबंध हो उसमें, ये परिवार। तो शिक्षालय एक ऐसा परिवार है जहां कोई किसी का कुछ भी नहीं, किसी का कोई संबंध नहीं है, रक्त संबंध, फिर भी सब एक दूसरे के लिए ना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं सब एक दूसरे से। वो है शिक्षालय। शिक्षालय में किसी एक को तकलीफ होती है तो उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, उसकी तकलीफ को मिटाने के लिए, बिना किसी कारण से।